जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? तो आप सभी को अपनी की जो एसआई एग्ज़ाम थी उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आशा करता हूँ कि आप सभी का जो पेपर है बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जिस तरह से हम पेपर को देख रहे हैं उस हिसाब से पेपर का जो लेवल है बहुत हाई लेवल है। जो भी पहले जैसे कि आपने पढ़ा होगा यूट्यूब के माध्यम से या टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एक तरह से तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम कहें इसमें एक तो कथन वाले, कौन से वाले? एक तो कथन वाले। एक बात करें तो यहाँ पर आ जाता है मिलान चिन्ह एक तरफ से, और बात करें तो फिर दूसरा आ जाता है और कथन वाले वो दूसरे, मतलब कि पहला कथन तो इसमें दिया जा रहा है, फिर नीचे चार ऑप्शन दे दिया जा रहा है और फिर उसमें से पूछ रहा है कि बताओ इसमें से उचित कौन सा है, बताओ इसमें से उचित कौन सा है। और इस तरफ से और जो नेक्स्ट लेवल का जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इसमें कि निम्न में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। किसकी? यहाँ पर सत्य और असत्य कथन की यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है सत्य और यहाँ पर असत्य कथनों पर यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो आप अब इस आंसर की को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर अपने पास में जो पहला जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछा गया कि राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 जयपुर के अनुसार राजस्थान में 1901 से 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्ष जो वर्षा है यहाँ पर दर्ज की गई है। तो बताइएगा 1917 या 2021 या फिर 1988 या फिर 2012। तो इसमें से आपने कौन सा जो आंसर है यहाँ पर लगाया होगा? तो जल्दी से का आंसर बता दीजिएगा। सबसे फास्ट आंसर की अपनी ये रहने वाली है। और जो भी साथी देख रहे हैं वो सभी क्लास को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा भाई। भाई फटाफट से अपनी जो, हाँ जी, फटाफट से आप आंसर बता दीजिएगा। अब नीचे ये भी बताइएगा कि आपका जो पेपर है वो कैसा गया है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इसको, और अब फटाफट से हम एक एक प्रश्न का आंसर फटाफट से लगा देते हैं। हाँ जी। तो इसमें से जो आंसर रहेगा इसमें राइट आंसर वो रहेगा दोस्तों, इसमें ए अपना राइट आंसर इसमें रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसके अंतर्गत आता है वो आएगा कि राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिदेयक 2024-25 मूल्यांकन वर्ष 2023 के अनुसार किस जिला युग्म में सबसे कम कुल वनावरण वर्ग किलोमीटर में यह था? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है साथियों यहाँ पर डी। कौन सा? डी। यहाँ पर चूरू और हनुमानगढ़। कौन सा? चूरू और यहाँ पर हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख। इसमें अब आगे चलिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट 3 नंबर का जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है यहाँ से, वर्ष 2022-23 के में राजस्थान में किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल सर्वाधिक था? तो यहाँ पर देखिएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर भीलवाड़ा। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले जो मक्का हम पढ़ते थे तो किस में उत्पादन होती थी सर? वो चित्तौड़ में होती थी। परंतु इस प्रश्न का जो आंसर है वो होएगा यहाँ पर ए, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर का जो ए है यहाँ पर सही आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? रिको ने कोटा और श्रीगंगानगर में एग्रोफूड पार्क विकसित किए हैं और भिवाड़ी में जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। सीतापुरा में विशिष्ट आर्थिक जोन सहज स्थित है। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों से कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको करना है, इसमें जो अपना राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ए और सी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ए और सी यहाँ पर अपना राइट आंसर इसमें रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए विच्छेदित लसाड़िया पठार किस झील के समीप स्थित है? तो आप सभी को पता है कि पहले जो पूछा गया, पहले जो आता था ये किस में आता था? उदयपुर में आता था। किंतु अब जो नया जिला बन चुका है तो वो किस में आ जाएगा? तो ध्यान रखना सलूम्बर में। किस में? सलूम्बर में। तो आप सभी पहले पढ़ते थे कि वो जो यहाँ पर की जो झील थी जयसमंद झील के जो
आसपास का जो क्षेत्र था उसको यहाँ पर लसाड़िया का पठार कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो जयसमंद झील के पूर्व में है वही यहाँ पर लसाड़िया का पठार हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करें, 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, 6 नंबर का क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिएगा। 6 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम बात करें ग्रामीण, नगरीय और कुल की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 931, 916, 928, 933, 914, 928, 933, 912, 926, 931, 912, 926। तो इस 6 नंबर के अंतर्गत अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा 933, 914, 928। तो बी इसमें अपना सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछ रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अनुपात को बढ़ाकर 70% कर दिया गया। हस्तलिखित विषयों का संचालन गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषदों के द्वारा किया जाना था। प्रांतीय विधान परिषद को अपना बजट बनाने के और यहाँ पर कन्वर्सेशन रोपण की यहाँ पर शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत अपना जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी, अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर यहाँ पर इसका अपना आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। ऋषभदेव, सेंद्रा, खेरवाड़ा, डाबला, सिंगाना। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से कितने एक्स्ट्रोटोक की खानों से संबंधित है। तो यहाँ पर बताइएगा 8 नंबर का जो प्रश्न है उसमें हो जाएगा अपना केवल 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल 3 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 1 2 3 यहाँ पर अपना हो जाएगा, ये आपको ध्यान। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 9 नंबर का क्वेश्चन अपने क्या पूछ रहा है। 9 नंबर का क्वेश्चन अपन से पूछता है कि भाई बताइए ये लीजिए आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय संघ की घटक इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संघ उसकी इकाइयों के द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं। और ए आर दोनों व्यवस्थित रूप से सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों व्यवस्थित रूप से सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सत्य है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो बताइए इसमें से 9 नंबर का जो अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन अपन से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टियों आपातकाल के बाद 1977 के चुनावों में संयुक्त विपक्षी संगठन में शामिल नहीं है। तो सीपीआई एवं सीपीआईएम, डीएमके एवं सीपीआई और बीएलडी एवं पीएसपी, डीएमके एवं सीपीआई। तो यहाँ पर बताइए 10 नंबर का जो अपना राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सीपीआई एवं सीपीआईएम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में इनके प्रावधान के साथ सही ढंग से मेल खाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 48 और कृषि पशुपालन का संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है यहाँ से। 12 नंबर क्वेश्चन जो क्या पूछता है कि भाई यहाँ पर बताइए बेंगलोर में पंचायत सदस्यों के एकत्रित समूह को संशोधित करते हुए किस भारतीय कैबिनेट मंत्री ने पंचायती राज के समर्थन में निम्न प्रसिद्ध व्यक्तियों दिया था। यहाँ पर जो वक्तव्य यहाँ पर दिया गया था, मिस्टर हेगड़े जनता पार्टी से संबंधित हो सकते हैं और भी कांग्रेस पार्टी से, परंतु हम दोनों
पंचायती राज पार्टी से संबंधित हैं। तो बताइए यहाँ पर जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अपना राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा श्री पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 13 नंबर का। 13 नंबर यहाँ पर है कि राज्य सूची में प्रगणित किस विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए संसद को सशक्त करने के राज्यसभा के संकल्प को अनुच्छेद 249 के अधीन समर्थित होना चाहिए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से कम नहीं द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं द्वारा या उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं तथा सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं तथा सदन की कुल सदस्य और संख्या के बहुमत द्वारा। तो यहाँ पर अपना जो आंसर जो सही होगा वो यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर आंसर अपना हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर का। संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो यहाँ पर है 5। 2 नंबर अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर में यहाँ पर अपना कौन सा आ जाएगा? बी, यहाँ पर अपना जो 2 नंबर है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें। पंद्रह नंबर जो है यहाँ पर भारत के सामरिक अधिकारों के संबंध में 6 सिद्धांतों क्या है? तो यहाँ पर दिया गया था, किंतु यहाँ पर प्रश्न जो यहाँ पर सही तरीके से दिख नहीं रहा है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। इसका 15 नंबर का जो आंसर होगा वो यहाँ पर ए हो जाएगा। और जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में पूछा गया है 2023 की। तो उसके बारे में यहाँ पर ध्यान रखना, 16 नंबर का जो आंसर होगा वो यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके पास में अच्छा पेपर होगा तो उसमें देखना 16 नंबर का जो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। और बाकी की बात करें 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सर कौन सा होगा? 17 नंबर का यहाँ पर डी आंसर होगा। झारखंड यहाँ पर आएगा, झारखंड। 17 नंबर का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आराम से दिख रहा है यहाँ पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किए गए नवाचारों और उनके लागू होने के वर्ष का त्रुटिपूर्ण युग्म आपको पहचानना है। तो यहाँ पर 18 नंबर का जो अपना आंसर होगा वो होगा आगंतुक प्रबंध 2018 प्रणाली। यहाँ पर जो 4 नंबर है वो अपना राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे? तो यहाँ पर बताइएगा, राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे वो कौन थे? यहाँ पर वसंत राव पाटिल, यहाँ पर 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, राजस्थान राज्य विधानसभा के विभिन्न सदस्यों में नेता विपक्ष के संबंध में सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 20 नंबर का जो अपना आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ए में है क का 2 नंबर है, क का कौन सा है? 2 नंबर है। तो और ख का 1 नंबर है, तृतीय सदन का लक्ष्मण सिंह है। और ग का 4 नंबर है तो भैरव सिंह शेखावत हो जाएंगे। और घ का 3 नंबर है तो नवन सदन का यहाँ पर हरिदेव जोशी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है
कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है। बहुत ही शानदार लेवल यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही हार्ड तरीके से लेवल पूछा गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से यूपीएससी का अगर कोई लेवल देखने को मिलता है तो केवल इनमें ही देखने को मिलता है। चलिएगा, इसमें जो 21 नंबर में जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों को जेंडर भेदभाव से रहित बनाया गया। तो यहाँ पर जो 2 नंबर अपना यहाँ पर सही उत्तर। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार अप्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, सार्वजनिक व्यय बढ़ाती है, प्रत्यक्ष कर कम करती है, या फिर प्रश्न ये क्या है, अनुत्तरित है। तो 22 नंबर की अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपना राइट जो आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष कर यहाँ पर बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये यहाँ पर इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का ये क्वेश्चन यहाँ पर है। भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर व्यापारिक बैंकों से मुद्रा उधार लेता है। यहाँ पर रेपो रेट से, रिजर्व रेपो रेट से, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज रेट से। तो यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 23 नंबर का यहाँ पर अपना रिवर्स रेपो रेट से यहाँ पर 3 नंबर आंसर हो जाए। 24 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने एवं उनके लागू करने के लिए अलग से महिला अधिकारिकता निदेशालय गठित किया गया था। यहाँ पर ध्यान रखना है 18 जून 2007 को, 18 जून 2007 को यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 25 में जो आएगा 2035 तक 25%, कितना 25% तक रखा गया है। तो ध्यान रखना है 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, भारत सरकार के वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक राजस्व प्रदान करता है। ध्यान रखना है 26 नंबर में जो करता है वो आयकर करता है। कौन सा कर करता है, आयकर यहाँ पर करता है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में पूछा है, पसंद का मामला, तकनीक के युग में लोग और भावनाएं शीर्ष वाली मानव विकास रिपोर्ट 2025 मानव विकास में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमुखता से दिखाती है। मानव विकास सूचकांक में भारत के पड़ोसियों में चीन, श्रीलंका, भूटान भारत से ऊपर, जबकि बांग्लादेश भारत के बराबर और नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान भारत से नीचे की श्रेणी में है। और मानव विकास सूचकांक के 700 से कम होने के कारण भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। ध्यान रखना है यहाँ पर जो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा। तो 27 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, ABC यहाँ पर सही आंसर हो, 4 नंबर। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, यहाँ पर 28 नंबर का भी ऐसा ही है, ये इसी तरह से दिख नहीं रहा। 28 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ए एवं बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, तो ए यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर सही आंसर। 29 नंबर का जो प्रश्न है, 29 नंबर का जो प्रश्न है वो है राजस्थान में, ये भी बीमा योजना के बारे में पूछा गया यहाँ पर इसमें। तो इसमें जो हो जाएगा 29 में ए यहाँ पर अपना सही हो जाएगा, 5 लाख यहाँ पर है, 5 लाख। ठीक है, 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य यहाँ पर है
तो नहीं नहीं है यहाँ पर ये पूछा गया है, तो 30 का जो आंसर होगा यहाँ पर सी यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि 3 यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा आगे, नेक्स्ट है 31 नंबर का जो क्वेश्चन है। भारत में निम्न संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है 31 नंबर की जो है यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पर इस जो एक नंबर है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 31 नंबर का ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है एक नंबर इसका हो जाएगा। ए में आता है यहाँ पर एक, यहाँ से नाबार्ड होता है, सिडनी आता है, सेबी है, और ई सी जी एन जी पर ऐसा है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी। चलिए 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 32 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 32 नंबर का जो क्वेश्चन, इसमें एक जो कथन 1 और 2 है, कथन 1 और 2 में यहाँ पर इसमें थोड़ी सी डाउट है, ठीक है। एक यहाँ पर कथन 1 और 2 है, तो यहाँ पर इस तरीके से संक्षिप्त में यहाँ पर आंसर नहीं निकल रहा है इसका, तो इसको बाद में देखेंगे, अभी इस पर चर्चा नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे इसका जो आंसर है क्या रहता है। 33 नंबर का जो आंसर होगा, 33 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर बी आंसर हो जाए। 34 नंबर की बात करें, 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर 2024-25 में राजस्थान के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में से सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। 2024-25 में राजस्थान के कृषि क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यांकन वर्धन में पशु संपदा का योगदान सर्वाधिक था। 2024-25 में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में खनन और उत्खनन का योगदान न्यूनतम था। 2024-25 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में व्यापार व होटल व रेस्टोरेंट का योगदान सर्वाधिक था। तो यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर। तो देखिएगा इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर बताया गया है डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, मतलब कि 4 नंबर यहाँ पर सही आंसर, 1 2 3 4 यहाँ पर सही है। 35 नंबर का प्रश्न है, नवनेरा बैराज का निर्माण, नवनेरा बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ध्यान रखना है काली सिंध नदी पर किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? कोटा में किया जा रहा है, ठीक है। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछ रहा है कि जयपुर में मार्च 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया। यहाँ 3R से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर बताइएगा 3R से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। 3R से देखें तो यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो यहाँ पर रखना है, एक तो ऐसा आएगा रिड्यूस और एक आता है रिज्यू। 3 नंबर की बात करें तो रिसाइकल, ये आपको ध्यान रखना। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, सैंतीस नंबर का क्वेश्चन है, विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों में उपलब्ध अम्लों के लिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कर कॉलमों के नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प को आपको चुनना है। तो इसमें अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कि डी, यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? का जो आंसर निकला, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है ए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। ए इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा, एक इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें,
39 का नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 39 का जो आंसर होगा वो यहाँ पर ए हो जाएगा। 32 तथा 225 यहाँ पर हो जाएगा। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बी, यहाँ पर इसका यानी कि 2 यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, 41 नंबर दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दौरान इसमें द्वारा 22 अनुपुरों का यहाँ पर प्रमोशन किया गया था। इसमें जो 41 नंबर में जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ए इसमें हो जाएगा। 4 और 2 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 42 नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर आयकर के अधिकार यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है 42 नंबर में जो होगा वो यहाँ पर सी आंसर यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, इधर देखिएगा 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें आपके 43 नंबर में जो हो जाएगा वो यहाँ पर ए हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा। और 44 नंबर में देखिएगा किस प्रकार से हेपेटाइट के लिए प्रभावी टीके व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो ध्यान रखना है 44 नंबर का जो आंसर होगा वो यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, 3 नंबर यहाँ पर हो जाएगा, हेपेटाइट सी हो जाएगा। 45 नंबर देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर, 45 नंबर का जो यहाँ पर आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डी, 2 1 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान। आगे देखिएगा 46 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या सही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लेते। यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर का जो प्रश्न है, 46 नंबर का विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के संबंध में यूएनईपी के आधिकारिक हैशटैग व वैश्विक उत्सव के मोबाइल मेजबान देश के सहित युग्म का चयन कीजिएगा। तो इसमें अपना सही आंसर जो होगा वो यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 74 नंबर का क्वेश्चन, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में 13 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें 10 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 10 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत में 21 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 15 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। और 4 नंबर का जो कथन बोल रहा है कि भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 13 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। 47 नंबर का जो अपना आंसर होगा वो यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कृत्रिम मधुरकों में से किसका गन्ने की चीनी की तुलना में माधुर्य मान सबसे अधिक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है एलिटेम, कौन सा, एलिटेम। चलिए आगे 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, 49 नंबर का खाद्य टीकों के संदर्भ में, खाद्य टीकों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ट्रांसजेनिक जीवाणुओं द्वारा उत्पादित पुनर्योजन प्रोटीन होते हैं। यह व्यक्ति को देने में दर्द रहित, कम लागत व सुगम संचय वाले होते हैं। तो ध्यान रखना इसमें जो 49 नंबर में अपना सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है
मछली पालन में एक ही मछली के तालाब में 5 या 6 मछली प्रजातियों का संयोग प्रयुक्त किया जाता है, तो इसके संबंध में दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। आप ध्यान रखना है 50 नंबर का जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा ए। सभी कथन ए और बी सी यहाँ पर सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन देखना है यहाँ पर। 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्थिक महत्व की वृक्ष प्रजाति की पहचान राजस्थान राज्य गौरव विविधता बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप प्रजाति के रूप में की गई। तो यहाँ पर देखना है इसका आंसर होगा एनोगाइसिस सेरिसिया बेरा नेमुलेरिया यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी 4 नंबर अपना सही आंसर होगा। चलिएगा आगे 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि भाई बताओ यहाँ इस प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं और जिन्हें 1 तथा 2 के रूप में क्रमांकित किया गया है। आप कथन तर्कों पर विचार करके तय कीजिए कि कौन सा तर्क मजबूत है। तो ध्यान रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी मेरिट यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं और मेरिट को ये तय करते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर जो 52 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा केवल तर्क 1 यहाँ पर मजबूत है। ठीक है, 53 यहाँ पर है। 53 यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले युवा वैज्ञानिक पुरस्कारों के लिए राजस्थान में अव्यवस्थित किसी उच्च शिक्षा संस्थान और एनडी संगठन परीक्षण वैज्ञानिक का आवश्यक न्यूनतम अनुभव है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 53 में यहाँ पर जो आ जाएगा वो यहाँ पर अपना 4 नंबर आंसर आ जाएगा, 5 वर्ष। 54 नंबर का क्वेश्चन है। 54 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा 54 नंबर का जो आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा बी। कौन सा? यानी कि 2 नंबर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लगा भी रखा है, 2 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका अगर हम आंसर देखें तो 55 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर। 3 नंबर यहाँ पर आंसर इसका हो जाए। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन कैसा है? पेपर जो आया है बहुत हाई लेवल से यहाँ पर बनाया गया है पेपर को। 56 नंबर का क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में अपन लगाएंगे डायरेक्ट आंसर। 56 नंबर में यहाँ पर ध्यान रखना है सी यहाँ पर हो जाए, सी यहाँ पर इसमें यानी कि 3 नंबर। 57 नंबर की देखें तो 57 नंबर आपको ध्यान रखना है। 57 नंबर यहाँ पर आ जाएगा इसमें डी, अपर्याप्त सूचना, यहाँ अपर्याप्त आंकड़ा यहाँ पर। के बाद में 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, 58 नंबर का क्वेश्चन है वो कहता है ये यहाँ पर है 58 नंबर का कि एक संख्या 5, 7, 8 से क्रमांक भाग देने पर शेष क्रमांक 2, 3 या 4 प्राप्त होते हैं तो निम्न में विकल्पों में से वह संख्या हो सकती है। तो ध्यान रखना है 58 नंबर में यहाँ पर डी आंसर हो। कौन सा? यहाँ पर 4 नंबर आंसर। 59 नंबर का जो देखिएगा, 59 नंबर का यहाँ पर आंसर होगा वो यहाँ पर होगा 7। कितना होगा? 7 हो जाएगा। 60 नंबर का आंसर देखिएगा। 60 नंबर की देखें तो यहाँ पर जो हो जाएगा निम्न में से दी गई श्रेणी का अगला पद आपको लिखना है। यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 61 नंबर का आंसर देखिएगा। 61 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पर आएगा बी। 61 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पर देखिए 2 नंबर यहाँ पर। आगे आता है 62 नंबर।
17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग कृतियां का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर 62 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सुषमा महाजन का। किसका? सुषमा महाजन का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट का क्वेश्चन है, ध्यान आपको रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 63 नंबर की। इसकी 63 नंबर की, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज, तो ये मैथ का क्वेश्चन है 63 नंबर, तो बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर इसका यानी कि 2 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, चलिएगा 63 यहाँ पर 64 नंबर का आंसर देखिए। देखिएगा 64 नंबर का जो आंसर है वो इसके अंतर्गत होगा। 64 नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पर होगा PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान। तो यहाँ पर 2 नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, 65 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 65 नंबर का जो आंसर होगा जाएगा यहाँ पर देखिएगा 65 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। कथन 1 और दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है। सी यहाँ पर हमारे 3 नंबर हो जाएगा। 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, 66 नंबर का है बामणवास कंकर पंचायत जो जनवरी 2026 में राजस्थान के प्रथम प्रमाणिक पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ध्यान रखना है, इसमें बहुत ही शानदार है। 66 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ठीक है। चलिएगा आगे 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन हम देखें। इधर देखिए श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। और 67 का जो आंसर होगा वो यहाँ पर है, केवल एक यहाँ पर आंसर का आएगा। यहाँ पर गीताकर अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 में सम्मानित यहाँ पर किया गया। चलिएगा आगे 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है करंट जो पूछा गया है वो अभी का यहाँ पर पूछा गया है। जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति सिंह डंस एंड लिंड लीडरशिप लेसन्स क्रॉफ दी लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद गाओ नाचो और नेतृत्व करो। श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व के सबक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी। तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा यहाँ पर हिंदोल सेन गुप्ता के द्वारा यहाँ पर हो जाएगा। 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
69 का जो आंसर होगा, राजस्थान महिला टीम जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 12वीं सीनियर नेशनल बॉलीवुड चैंपियन में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था। तो 60 यहाँ पर पूछा है 69 का, तो यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा। देखना है यहाँ पर आगे 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नौसैनिक पोलो में से कौन सा जनवरी 2026 में कोच्चि में सागर मैत्री के 5वें संस्करण के लिए यहाँ पर रवाना हुआ था। ध्यान रखना है 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा यहाँ पर INS सागरधुनी, यहाँ पर हो जाएगा। 71 नंबर का जो क्वेश्चन है, 71 नंबर में 11 फरवरी 2026 में प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैंपियंस प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो 71 का जो आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2026 में ओनेस्क सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष का एकल खिताब जीतने वाले लिन चुन यी का संबंध किस देश से है। ध्यान रखना है इसमें जो उत्तर होगा वो यहाँ पर चीनी ताइपे ताइवान का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, ट्रांसओशनिक सेल अभियान लोकायन 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 73 नंबर का क्वेश्चन है, उसका जो आंसर हो जाएगा 73 नंबर का, तो उसमें हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर आपका A और B यहाँ पर दोनों सही है। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर का क्वेश्चन 31वें एनुअल क्रिटिकल्स चाइल्ड्स अवार्ड 2026 जो कि क्रिटिक्स पॉइंट्स एसोसिएशन अमेरिका तथा कनाडा के द्वारा दिए जाते हैं कि फिल्म श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विजेता युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 74 नंबर का जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेल्ड ईस्टवुड। 75 नंबर का जो आंसर इसमें होगा आपके मिलानो कोर्ती के 2026 के शीतकालीन ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ खान ने कौन सी स्पर्धा में कोटा प्राप्त किया। 75 नंबर का आंसर होगा अपने 75 नंबर का स्लालोम स्कीइंग का यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर यहाँ पर सही उत्तर होगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा BCCI सीनियर विमेंस वन डे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। तो ध्यान रखना है 76 नंबर में आंसर होगा यहाँ पर B, यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर है अपना सही उत्तर। 77 का क्वेश्चन देखिएगा, डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में थे, तो फेडरिंग नीलसेन, एंटोनियो कास्टा, मेडे फ्रेडरिक या वोंड्रेस्ट लेन। ध्यान रखना यहाँ पर 77 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा मेडे फ्रेडरिक्सन, यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर इसमें सही होगा। 78 नंबर का जो आंसर है 78 में यहाँ पर देखिएगा 78 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पर इसमें D हो जाएगा। 79 नंबर का जो आंसर है, राजस्थान के दुर्गों व उनके प्रकारों में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इसमें 79 में जो होगा वो यहाँ पर B हो जाएगा। ठीक है, B यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर सिवाना जो दुर्ग है वो यहाँ पर स्पारिक दुर्ग नहीं है, वो एक क्या है वन दुर्ग है। ठीक है। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है, 80 नंबर का, निम्नलिखित जालोर के चौहान राजाओं को काल कर्मोनुसार व्यवस्थित की। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा गया है।
तो आपको ध्यान रखना है 80 नंबर का जो आंसर होगा वो यहाँ पर ए हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ पर सही आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 81 नंबर का जो क्वेश्चन है, 81 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न लोक नृत्यों व उनके प्रदर्शन संदर्भों में आपको सम्मिलित करना है। ध्यान रखना है 81 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा इसमें ए। 3 1 4 2 इसमें हो जाएगा। 82 में देखिएगा, आप सभी को पता है चंद्रभागा जो मेला भरता है, एक तो चंद्रभागा, अच्छा ये इसमें पूछा गया है उनके पशु मेले यहाँ पे पूछा गया है आपसे। तो 82 का जो अपना आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सी। आप अ ब द यहाँ पर हो जाए। एक तो होता है चंद्रभागा, चंद्रभागा भी किसका है, राजस्थान का ही है। तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ता है, बालोतरा में पड़ता है। सीताबाड़ी का मेला तो कहाँ पर पड़ता है, सीताबाड़ी का बारा में। और परबसर का वो भी राजस्थान में यानी कि अजमेर, यहाँ पर ब्यावर, ब्यावर में हो गया। पहले अजमेर, अजमेर ब्यावर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पूछा है निम्न में से राजस्थान के पशु मेले हैं। अच्छा ये पशु मेला यहाँ से पूछा गया है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो सीताबाड़ी है वो यहाँ पर क्या है, पशु मेला यहाँ पर नहीं है। पशु मेला यहाँ पर ये जो यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखना है। अ ब द यहाँ पर सही आंसर होगा, 3 नंबर में सही उत्तर हो चलिएगा। नेक्स्ट 83 नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकला की कोटा शैली के विषय में आपको ध्यान रखना है। कोटा चित्र शैली जयपुर शैली के पृथक होकर स्वतंत्र शैली के रूप में थी। यहाँ पर 83 नंबर का जो आंसर है वो ये 3 पर रहने। इसमें से जो अलग हुई थी वो एक थी यहाँ पर बूंदी, कौन सी। चलिएगा आगे 84 नंबर का क्वेश्चन है। चौरासी नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों सी यहाँ पर हो जाएगा। 3 नंबर भरतपुर यहाँ पर हो जाएगा। अभ्यारण्य राजस्थान के निम्न रियासतों से संबंध पूछा गया। बंद बारेठा यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर बंद बारेठा देखिए भरतपुर इसमें। 85 नंबर का देखिएगा, 85 नंबर का जो है तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रशस्ति की भाषा प्राकृत है। 4 नंबर इसका हो जाएगा। 86 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हो जाए सूफी संत, भारत में सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती को यहाँ पर दिया जाता है। तो 2 नंबर इसमें सही आंसर। ठीक है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 87 नंबर का। संत जसनाथ जी के निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये गुड़ला नृत्य इस संप्रदाय से संबंधित पर नहीं है, तो हो जाए। चलेगा आगे 88 नंबर का है, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में आपसे पूछा गया। तो 88 नंबर का जो आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा अ और ब दोनों यहाँ पर क्या है, ये कथन यहाँ पर सत्य है। 3 नंबर यहाँ पर सही है। 89 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्रांतिकारी के संबंध में काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं था। तो 89 नंबर का जो आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा गोपीनाथ साहवा से हो। 90 नंबर का देखिएगा यहाँ पर सुहवात उल मुहाहिदीन नामक पुस्तक के रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो 90 नंबर के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ध्यान रखना। 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, सल्तनतकालीन अधिकारी एवं उनके कार्यों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना है आपसे 91 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है दबीर एक खास और शाही अंगरक्षकों का प्रमुख,
ये इसमें आपको ध्यान, 4 नंबर इसमें। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बानवे नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 92 नंबर का जो पूछा गया है आपसे, बी यहाँ पर इसका हो जाएगा, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत यहाँ पर हो जाएगा नंबर। 93 नंबर का क्वेश्चन है, 31वां UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित होगा। 93 में आपको ध्यान रखना है, एक नंबर आपको इसमें ध्यान रखना है, अंताल्या में हो जाएगा। 94 नंबर का देखिएगा यहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को सिंगापुर को जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री जलमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, 94 की अगर हम बात करते हैं तो डी यहाँ पर, 94 में यहाँ पर उत्तरी प्रशांत यहाँ पर हो जाएगा, 4 नंबर इसमें हो जाएगा। चलिएगा 95 नंबर, स्वतंत्रता के पश्चात मणिपुर के विलय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 95 का जो आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। जनता की राय के अनुसार महाराज ने मणिपुर में जून 1949 में चुनाव करवाए थे। ठीक है, चलिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का, 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें से सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर कौन नहीं है, यहाँ पर होगा 2 नंबर, मध्य प्रदेश बिलाडिला, बेलाडिला यहाँ पर हो जाएगा। 97 नंबर देखिएगा, 97 में पूछ रहा है कि USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनसेप्टिसोल्स, यहाँ पर 2 नंबर इसमें सही उत्तर हो। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पूर्व पश्चिम गलियारे पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर अवस्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो होगा प्रयागराज यहाँ पर हो जाएगा। पूर्व पश्चिम गलियारे में निम्नलिखित में से नहीं है तो वो प्रयागराज। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित सम्मिलित नहीं है। तो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इसमें हो जाएगा 3 नंबर। और इस जो अपना लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, कयाल भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश का विशिष्ट भू आकार है। तो बताइए, आप सभी इसका साथ ही कमेंट करेंगे कि, और बाकी ये भी बताएंगे कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए और आपको पेपर का जो लेवल है वो कैसा लगा, कठिन लगा, सरल लगा, ये और आपके नंबर कितने हो आ सकते हैं। तो वो आप सभी साथी एक बार कमेंट जरूर कीजिए। 4 नंबर का जो यहाँ पर आ जाएगा मालाबार तट, यहाँ पर 2 नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा समाप्त करते हैं अपनी इस क्लास को, और कैसा रहा आपका पेपर तो बताइएगा ज़रूर। सभी साथियों को कल के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दे के आना, शांत रूप से अच्छी तरीके से पढ़ना, फिर आंसर लगना। ठीक है, पेपर का लेवल आपने इसमें देख ही लिया होगा कि किस पर पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।